नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HND न्यूज चैनल। आज की खबर का विस्तार। इजराइल के लगातार हो रहे हमलों से लेबनान की स्थिति गहरी चिंता का विषय बन चुकी है। 1500 करोड़ के बारूद का इस्तेमाल और 12 शहरों को तबाह करने के बाद हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि लेबनान में हालात गाजा जैसे हो गए हैं, जहां की पूरी आबादी भय के साए में जी रही है। हिजबुल्लाह, जो कभी लेबनान के दक्षिणी हिस्से में अपनी मजबूत पकड़ और प्रभाव के लिए जाना जाता था, अब अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। 4 दिनों के भीतर इजराइल के ऑपरेशन ने उसकी ताकत को इस हद तक कमजोर कर दिया है कि हिजबुल्लाह का सैन्य ढांचा अब पूरी तरह से बिखर चुका है। इजरायली सेना के इस भारी हमले के बाद हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में केवल 3 प्रमुख लोग बचे हैं: चीफ हसन नसरल्लाह, अली कराकी और अबू अली। ये 3 नेता अब बची हुई सैन्य शक्ति को पुनः संगठित करने की कोशिश में हैं, लेकिन इजराइल के हमलों से यह संभव होता नहीं दिख रहा है। रॉकेट और मिसाइलों का विनाश। IDF के अनुसार इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के 70,000 से अधिक रॉकेट और मिसाइलों को नष्ट कर दिया है, जो पहले 140,000 की संख्या में थे। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च पैड का 50% और उसके सैन्य ठिकानों का 60% मलबे में तब्दील हो चुका है। यह हमला न केवल हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं पर भारी पड़ा, बल्कि लेबनान की सुरक्षा स्थिति को भी गहरा झटका दिया है। लेबनान के दक्षिणी हिस्सों में बढ़ती दहशत और पलायन इस बात का संकेत है कि लोग अब यहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। इजराइल के लगातार हमलों ने वहां की जनता को मजबूर कर दिया है कि वे अपने घरों को छोड़कर अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर भागें। भविष्य में क्या होगा? लेबनान में इस समय यह सवाल हर किसी के मन में है कि क्या हिजबुल्लाह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या फिर वह अपने बचे हुए संसाधनों के साथ किसी नई रणनीति के तहत इजराइल का मुकाबला करने की कोशिश करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी स्थिति में हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करके ही दम लेगा। इजराइल और अमेरिका की तरफ से यह बयान भी आया है कि ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो के जरिए हिजबुल्लाह का आधा सैन्य ढांचा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद इस पूरे संघर्ष में लेबनान की आम जनता सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। 1500 करोड़ का बारूद और 12 शहरों का खंडहर में बदल जाना यह दर्शाता है कि यह संघर्ष केवल एक सैन्य टकराव नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी सामाजिक और राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं। अगर यह संघर्ष और लंबा खिंचता है, तो लेबनान के पुनर्निर्माण और शांति प्रक्रिया में और भी बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। इजराइल के लगातार हो रहे हमलों से लेबनान की स्थिति गहरी चिंता का विषय बन चुकी है। 1500 करोड़ के बारूद का इस्तेमाल और 12 शहरों को तबाह करने के बाद हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि लेबनान में हालात गाजा जैसे हो गए हैं, जहां की पूरी आबादी भय के साए में जी रही है। हिजबुल्लाह, जो कभी लेबनान के दक्षिणी हिस्से में अपनी मजबूत पकड़ और प्रभाव के लिए जाना जाता था, अब अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। 4 दिनों के भीतर इजराइल के ऑपरेशन ने उसकी ताकत को इस हद तक कमजोर कर दिया है कि हिजबुल्लाह का सैन्य ढांचा अब पूरी तरह से बिखर चुका है। इजरायली सेना के इस भारी हमले के बाद हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में केवल 3 प्रमुख लोग बचे हैं: चीफ हसन नसरल्लाह, अली कराकी और अबू अली। ये 3 नेता अब बची हुई सैन्य शक्ति को पुनः संगठित करने की कोशिश में हैं, लेकिन इजराइल के हमलों से यह संभव होता नहीं दिख रहा है। रॉकेट और मिसाइलों का विनाश। IDF के अनुसार इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के 70,000 से अधिक रॉकेट और मिसाइलों को नष्ट कर दिया है, जो पहले 140,000 की संख्या में थे। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च पैड का 50% और उसके सैन्य ठिकानों का 60% मलबे में तब्दील हो चुका है। यह हमला न केवल हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं पर भारी पड़ा, बल्कि लेबनान की सुरक्षा स्थिति को भी गहरा झटका दिया है। हम आपको इस मुद्दे पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर न्यूज देखो।